अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज का हमारा जो वीलॉग है वो हमने हाउसिंग सोसाइटियों पे बनाया है। और आज के हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है सिलाब सिलाब होता है, वो पानी का हो या सोसाइटियों कॉलोनियों का हो। सिलाब सिलाब होता है, पानी का हो या कॉलोनियों का हो। नाज़रीन, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए कि हर एक आदमी ने जो भी जिसके पास भी थोड़ा सा सरमाया है वो जितनी एक ज़मीन खरीद सकता है वो खरीद के उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर देता है। और हमारे हमारा मुल्क जबकि एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, इसकी 70% आबादी जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर ज़राअत पे डिपेंड करती है, ज़राअत पे इंहिसार करती है। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर ही हमें प्रोवाइड करती है। इसमें जो हमारे आदाद शुमार हमने लिए हैं वो अब तक जो एग्रीकल्चर लैंड है, ज़रूरी ज़मीन है जो पाकिस्तान की, उसका 40% 40% जो है वो अब तक कॉलोनियों की नज़र हो चुका है, वो कॉलोनियों ने अपने नीचे ले लिया है। और सिर्फ लाहौर का अगर जो है वो डाटा निकालें तो वो आपको मिलेगा कि लाहौर की जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो 70% जो थी वो कॉलोनियों की नज़र हो चुकी है। और वो भी जो सोना उगलने वाली नहरों के आसपास वाली और लाहौर की ज़मीन जो है वो आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो इस मुल्क की बेहतरीन ज़मीनों में से एक बेहतरीन ज़मीन है। तो हम ये किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, इसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है कि आया ये हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये जो जो हमने टॉपिक को नाम दिया है उसकी जो सेंसिटिविटी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलाब की सूरत जो जैसे फ्लड ने आके तबाही मचाई है इस मुल्क में और हज़ारों या लाखों एकड़ जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद कर दी और वो ख़त्म हो गई, जिससे हमारा जो पाकिस्तान का किसान है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से सिलाब ने तबाही की है, इसी तरह से ये हाउसिंग कॉलोनियाँ जो हैं ये हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं और सवा सत्यानाश कर रही हैं। जिन ममालिक में लैंड नहीं है, अगर आप ये गल्फ़ कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, पथरीले इलाके हैं और वहाँ पे ज़रूरी जो अराज़ी है, ज़रूरी ज़मीन वो बिल्कुल ना होने के बराबर या बहुत कम है। तो ऐसे गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने वहाँ पे मट्टी की भर्ती डाल के तो उसको उन्होंने काबिल काश्त बनाया जा रहा है। और हम जो हैं वो अपनी काबिल काश्त जो ज़मीनें हैं उनको हम कॉलोनियों की नज़र करते जा रहे हैं, कॉलोनियों के नीचे देते जा रहे हैं। इसके जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी ज़मीन को तो ये तबाह बर्बाद करती ही है, उसके बाद ये मुल्क कौम के जो वसाइल हैं ये कॉलोनियाँ उनका भी बेड़ा गर्क कर रही है साथ साथ। क्योंकि कॉलोनी जो है जब से वो स्टार्ट होती है वो एक ही दिन में तो डेवलप नहीं हो जाती, ना ही एक दिन में, ना एक महीने में, साल में वो डेवलप नहीं होती, उसको कई कई साल लग जाते हैं डेवलप होने के लिए। लेकिन वो जब से वो रजिस्टर्ड हुई है उस दिन से वो उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है। उसके ऊपर सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रीफाई करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर गैस जो है उसके अखराजात आना शुरू हो जाते हैं। यानी वो मुल्क का सारे जो ज़राए हैं, जो सारे वसाइल हैं वो खाना शुरू कर देती है और जो प्रोडक्शन होती है वो उसी दिन से उसने बंद कर दी होती है। ये इसी तरह से जो हमारे मुल्क में बिजली की हम ये कहते हैं कि कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, उसके बाद गैस का बहरान है, बाकी वसाइल जो हैं हर वसाइल की तरफ जिसकी तरफ हम देखें तो हमें बहरान ही अपने मुल्क में नज़र आता है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है ये बहरान पैदा करने में। जैसे कि मैंने बताया कि जब एक एग्रीकल्चर लैंड उसको हम सोसाइटी का नाम जिस वक्त दे देंगे तो उस वक्त से उसमें एग्रीकल्चर जो थी एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई
बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर वो कंज्यूम होना शुरू हो गई, गैस जो है गैस के अखराजात गैस जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो गई, बाकी जो वसाइल थे वो भी उसके ऊपर कंज्यूम होना शुरू हो गए। अब अभी तक वो डेवलप नहीं हुई, जब डेवलप हो जाएगी तो वो फिर अगली बात है। तो इस तरह से हम अपने मुल्क जो है, अपनी मुल्क की ज़मीनों का हम बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे जो लोग घर बनाते हैं वो वो भी कोई गुरबा या गरीब लोगों को, गरीब पाकिस्तानियों का उसको उसका फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पे जो घर बनाते हैं वो भी इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पहले भी 8-10 घर होते हैं। वो कहते हैं कि चलो यार पहले भी 8-10 घर हैं, 2-4 घरों का और भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो नई कॉलोनी बनी है। तो वहाँ पे भी वो लोग आ जाते हैं और वही लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ 1-1, 2-2 प्लाट्स ले लेते हैं। अब ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनका एक इम्पैक्ट ये भी हुआ है कि जो गरीब आदमी है हमारे मुल्क का, उस वो घर बनाना इस मुल्क में उसके लिए ख्वाब होता जा रहा है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटियों की जो रेट्स हैं, जो कीमतें हैं प्लाट्स की, वो पर मरला लाखों रुपया से शुरू होती है। तो गरीब आदमी लाखों का सोच भी नहीं सकता, करना तो बड़ी बाईद बात है। लाखों का प्लाट्स लेना वो सोच भी नहीं सकता। फिर जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं या कॉलोनियाँ बन रही हैं, आस-पास के जो इलाके हैं वो भी उसकी वजह से वो भी महंगे हो चुके हैं, वहाँ गरीब आदमी घर नहीं बना सकता। तो हमने किस तरफ का रुख कर लिया? हम बिल्कुल, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। हम ये सोचने के काबिल भी नहीं रहे कि हम अपने मुल्क कौम के साथ क्या करते चले जा रहे हैं। जब भी अदाद-ओ-शुमार निकाले जाते हैं, मैं भी मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनता रहता हूँ, माहिरीन जो आते हैं, तो उनसे ये पूछा जाता है कि जी इस दफ़ा जो गंदम की जो फसल हुई है, वो कितने परसेंट या कितनी आमदन हुई है उसकी पर ईयर। तो उसमें माहिरीन बताते हैं कि जी इतने परसेंट इसकी आमदन हुई है, इतने लाख मन या इतने टन या इतने हज़ार लाख टन गंदम हुई है, तो उसमें पिछले साल की निस्बत इतने लाख टन गंदम कम है। वो फिर ये भी बताते हैं कि वो कम क्यों है, तो उसके साथ वो रीज़न बताते हैं कि जी इतनी ज़मीन जो थी वो हाउसिंग सोसाइटियों के नीचे चली गई है, जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल इस दफ़ा इतनी कम हुई है। वजह ये है कि जिस पे पहले गंदम होती थी अब वो हाउसिंग सोसाइटियों के नीचे जा चुकी है। जब राइस का इसी तरह से, सब्जियों का बुहरान, तो इनकी जब बात होती है तो भी यही बात बताई जाती है कि जी ये इस साल हमारी जो राइस की फसल है वो इतने लाख टन हुई है, इतने लाख टन पिछले साल की निस्बत कम है। उसकी कमी की वजह, वजूहात जो बताई जाती हैं, उनमें से एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जी इतने जो लाख एकड़ या इतने हज़ार एकड़ जो हमारी ज़रई अराज़ी थी वो हाउसिंग कॉलोनियों की नज़र हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें हमारे जो हुकूमत वक्त है, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा कि ये कौन से हाथ हैं, ये कौन सा पोशीदा और छुपा हुआ हाथ है जो जिसने हमारी इस कौम को इस कॉलोनियों बनाने पे ये लगा दिया है। कॉलोनी और मार्केटें बनाई जा रही हैं। हाँ, बनानी चाहिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि गरीब को घर जो है, किसी भी जो इंसान है, घर उसकी एक बुनियादी ज़रूरत है और उसका घर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों एकड़ अराज़ी जो है वो कॉलोनियों पे कॉलोनियाँ बनाते जाएँ और जो हमारी ज़रई अराज़ी है, ख़ास तौर पर नहरों के आस-पास जो इलाके हैं, लाहौर का ही आप ले लीजिए, नहरों के आस-पास जो है वो कहीं वो जो है DHA बना जा रहा है, कहीं पे बहरिया बना जा रहा है, कहीं पे वेलेंशिया बना जा रहा है। तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो इन इन जो है ना नहरी जो ज़मीनें थी, सोना उगलने वाली ज़मीनें, उसके ऊपर बनाई जा रही हैं। तो ये हमारे अरबाब इख्तियार और हमारे जो कॉलोनियाँ बनाने वाले हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथी जो हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या करते जा रहे हैं। हमारी ही आने वाली जो नस्लें होंगी वो ये जो ग़िज़ाई किल्लत है, ग़िज़ाई बुहरान का शिकार उनको सामना करना पड़ेगा। तो हम ये अपने चैनल के तवस्सुत से अरबाब इख्तियार को उनकी जो तवज्जो है वो हम इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि इस पे गौर किया जाए। और अगर आप मुहज़्ज़ब दुनिया में देखें तो वहाँ पे अगर किसी ने एक किचन या सबसे छोटी बिल्डिंग जो है वो किचन या एक वॉशरूम या बाथरूम हो सकता है,
तो उसकी भी गवर्नमेंट से उनको इजाज़त लेना पड़ती है। गवर्नमेंट जाके वहाँ पे चेक करती है और उसके बाद उनको वहाँ पे किचन या वॉशरूम बनाने की इजाज़त देती है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं उनको इस पे देखना पड़ेगा और बहुत ही हंगामी बुनियादों पर इसके ऊपर उनको सोचना पड़ेगा कि आया ये गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक पाबंदी लगाना होगी कि इनको रोका जाए। पिछले दिनों जो हमें आदाद-ओ-शुमार मालूम है तो उसमें 4 लाख नॉन रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। 4 लाख नॉन रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होगी उनकी तादाद इनसे इलावा है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर फिर फ़ौर सोचा जाए, इसके ऊपर गौर किया जाए और हमारे जो हमारे भाई जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ बनाते जा रहे हैं, वो भी गौर करें कि हम अपने ही हाथों से अपने ही आने वाली नस्लों का क्या हम उनका क्या करते चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल एचएम फिरोज खान को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो बर वक्त आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।